गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8 की एक और मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, एज इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड द चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग. Before touching it, before proceeding further, we will first of all go through some questions of a chapter 2, because I am finding that some of you students are having a problem in it, especially when there are word problems. You are unable to recognize what is the possible equation, how can we make a equation properly. Okay, so बिफोर प्रोसीडिंग आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे और मतलब कुछ क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बात सबसे पहले फंडामेंटल ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर नंबर 2 है वो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। क्या है? वन वेरिएबल, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल एक्स या वाई उसको पता करना है। ठीक है ना? सबको वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। ठीक, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमें, आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। हमारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन का, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यानी कि अल्टीमेटली या आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल पता करना है, या तो एक्स या तो वाई। एक्स वाई दो वेरिएबल अभी नहीं आएगा, वो क्लास 10th में और 9th में आएगा। ठीक है ना? तो उसको करने से पहले देखिए क्या करेंगे। उसको करने से पहले ऐसे करेंगे कि जैसे कुछ क्वेश्चंस तो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस भी लगाते हैं हम लोग, कुछ एक दो सैंपल ऑफ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सब लोग अपनी अपनी बुक में एक्सरसाइज 2.2 को ओपन कर लीजिए। किसको? 2.2 को। तो एक्सरसाइज 2.2 में मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लगा के आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं 3 तरह के क्वेश्चन लगाऊंगा। एक जिसमें रेशियो आता हो। क्या आता हो? रेशियो। ये वर्ड जहां आएगा उस क्वेश्चन को एक लगा के दिखाऊंगा। एक एज वाला, है ना? एक नंबर वाला। इनके अलावा कोई क्वेश्चन देखेंगे हमें लगा तो? अगर आप कुछ जानना चाहते तो बता दीजिए। आवाज आ रही है मेरी? तो बताइए, आप कुछ जानना चाहते तो बोलिए, वरना मैं एक रेशियो से जुड़ा क्वेश्चन लगाऊंगा, एक ऐसा क्वेश्चन लगाऊंगा जिसमें एज आता हो, और एक ऐसा क्वेश्चन लगाऊंगा जिसमें नंबर्स आते हो। नंबर्स के बारे में ना, कि डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट ये है तो दूसरा पता करो, इस टाइप का। तो रेशियो वाले के लिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? If two numbers are in the ratio 5:5, if they differ by 18, what are the numbers? कोई दो नंबर हैं x और दूसरा क्या होगा? कुछ y होगा, बट आपको x y पता तो करना है, बट दूसरा वेरिएबल y। देखिए, कोई दो नंबर होंगे x और दूसरा हो गया y। सर आपने तो कहा एक ही वेरिएबल है, यहाँ तो दो दो लिख दिया आपने। देखिए, आपको ये कहा है कि दोनों का डिफरेंस क्या है? x माइनस वाई किसके बराबर है? 18 के बराबर। ठीक है ना? दे डिफर बाई 18, यानी कि x में y का डिफर करेंगे तो 18 आएगा। यानी कि अगर पहला नंबर x है तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 18। ठीक है ना? ये है दोनों नंबर, एक है x तो दूसरा क्या है? x माइनस 18। तो देखा, दूसरे वेरिएबल को भी हमने x में लिख दिया। तो अब हमें किसे पता करना है? x को। अगर x पता चल जाएगा तो x माइनस 18 करते ही y भी पता चल जाएगा। समझ गए बात? हाँ या ना में जवाब देते रहिए। तो हमें दिया गया है गिवन, उन दोनों नंबर में डिफरेंस क्या है? x माइनस, एक नंबर है x तो दूसरा कौन सा होगा? x माइनस 18। ये हो गए दोनों नंबर। और क्या बोला कि ये दोनों नंबर का रेशियो क्या है? 3:5। यानी कि इन दोनों नंबर्स को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3:5। यानी कि x रेशियो x माइनस 18 किसके बराबर है? 3:5 के। इसका मतलब क्या होता है? x अपॉन x माइनस 18 किसके बराबर है? 3/5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कुछ पूछना चाहता है कोई? यहाँ तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो जल्दी से हाँ या ना में रिप्लाई दीजिए। सर बुक में 5:3 है ना? अच्छा, बुक में 5:3 दिया है तो 5:3 यहाँ 5 कर देंगे बस। ये लीजिए 5:3। ठीक है, अब सॉल्व तो कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
कर लेंगे ना? यस सर। अच्छा ये बताइए, अभी भी कोई कुछ पूछना चाहता है कि सर ये कैसे हुआ, यहाँ पर ये कैसे आया, या ये रेशियो को ऐसे कैसे लिखा, कुछ पूछना चाहता है तो बोले। नहीं? नो सर। नो सर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। 5 वाला हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 9 लगा रहा हूं, कौन सा 9? उसमें एज भी है और रेशियो भी है, दोनों है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस करके समझ लीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपकी मेंटल स्किल्स को चेक करने के लिए आएंगे, जरूरी नहीं हो बुक से हो या कहीं से, कोर्स का आपके ही रहेगा, बट क्वेश्चन थोड़े से इधर घूम फिर के आ सकते हैं, ठीक है ना? तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो द नंबर ऑफ बॉयज एंड सॉरी द राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। राहुल एंड हरुण, इस टाइप के क्वेश्चन है, पहले लिख लीजिए कौन कौन है। राहुल एंड हरुण, ये दो लोग हैं। इन दोनों की एज का रेशियो क्या है? 5:7। इन दोनों की एज का रेशियो क्या है? रेशियो ऑफ एजेस इज 5:7। यानी कि इस तरह से समझिए कि राहुल की एज जो भी होगी और हरुण की एज जो भी होगी, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो वो 5:7 आएगा। अब इस तरह से समझो, ये देखो 16:8 इज सेम एज 2:1। 16:8 इज सेम एज 2:1। ये बात समझिए, यानी कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। क्लियर है बात? और वो जो नंबर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो इसमें भी करना पड़ेगा। अगर 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 8 बन जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब वो नंबर फिक्स है। अगर हम उस फिक्स नंबर को पता कर ले तो दोनों एजेस बन जाएंगे। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछे तुरंत। आ गया सर। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। फिर से समझिएगा। हमें कहा है राहुल और हरुण की एज 5:7 है, यानी कि राहुल की कुछ एज होगी, हरुण की कुछ होगी, दोनों को डिवाइड किया गया तो ये 5:7, यानी कि जैसे यहाँ 2:1। यानी कि अगर हम इसे हम इस चीज को ये वापस बनाना चाहते तो जो नंबर से इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे उसे इस 1 में भी करना पड़ेगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। यानी कि 5 में अगर किसी नंबर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में भी x का मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 5x राहुल की एज बन जाएगी और ये 7x हरुण की। यानी कि क्या होगा? राहुल की एज कितनी है? 5x, और हरुण की 7x। ध्यान में रखिएगा। अब क्या बोला आगे? आगे आपको बोला कि 4 years later the sum of their ages will be 56। 4 years later, 4 साल बाद। 4 years later यानी कि 4 साल बाद। 4 years later यानी 4 साल बाद, एंड 4 years earlier यानी कि 4 साल पहले। 4 years ago मतलब 4 साल पहले। 4 years after मतलब 4 साल बाद, है ना? 2 टाइम्स यानी कि 2 का मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स यानी 3 का मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स यानी कि 4 का मल्टीप्लाई, ट्वाइस यानी 2 का मल्टीप्लाई, थ्राइस यानी कि 3 का मल्टीप्लाई। ये सब याद रखिएगा। और इंग्लिश आपका अगर स्ट्रांग होगा तो हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वाज, वर, इन सबको अपने क्वेश्चन में जरूर ऑब्जर्व करिएगा। आपको पता चल जाएगा कि 4 साल आगे जाना है कि पीछे जाना है, ठीक है? देखिए 4 साल बाद यानी कि 5x+4 एंड 7x+4। आपकी आज जो है 14 ईयर एज है, अरे 12 ईयर्स, तो आपका 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 16। तो ये ध्यान रखिएगा, 5x+4 7x+4। कहा कि 4 साल बाद जो दोनों की एज आएगी उनका सम कितना होगा? उसका सम होगा 56 के बराबर। किसके? 56 के। बस
तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो अब कर इसको लेंगे। सॉल्व करेंगे जब x की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए x की वैल्यू आई 2। कितनी आई? 2। तो 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 2 14। ठीक है ना, ये एज हो जाएगी दोनों की, 10 एंड 14। लेकिन उससे ज्यादा ही होगी, ठीक है ना। चलिए, और कुछ पूछना चाहता है कोई? यस सर। बोलो। सर एक 11th वाला क्वेश्चन समझाना। 11th यस सर। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपका जो छोटा भाई उसे क्या बोलेंगे? माई स्मॉल ब्रदर या माई यंगर ब्रदर? माय स्मॉल ब्रदर। यंगर बोलते हैं। जो हमारा छोटा भाई या बहन होता है, हमसे जो भी छोटा होगा उसको यंगर बोलेंगे, और जो हमसे बड़ा होगा उसको एल्डर या ओल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डर या ओल्डर। एल्डर यानी बड़ा, जैसे ELDER, और ओल्डर OLDER। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। छोटा भाई या बहन होगा तो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, या फिर आप किसी के, आप अपने फादर के से छोटे हैं तो आप भी यंगर कहलाएंगे। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक लड़का है बैचुंग, ठीक है ना, फिर से अजीब सा नाम है, कोई चाइनीज बॉय है लग रहा है। तो बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर। 3 लोग आ गए यहाँ पे। कौन कौन आ गया? बैचुंग खुद, उसके पापा, और उसके दादा, बैचुंग्स ग्रैंडफादर। तो तीनों को लिख लीजिए। बैचुंग को मैं सिर्फ बी लिख रहा हूं, और बैचुंग्स के फादर को मैं बीस फादर ऐसे लिख रहा हूं, एंड बैचुंग्स के ग्रैंडफादर को 20 ग्रैंड फादर ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा, बहुत आसान है। थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। 11, एक है बैचुंग, एक बैचुंग के फादर हैं, और एक है बैचुंग्स के ग्रैंडफादर। कौन कौन है देख लिया ना? बैचुंग्स, बैचुंग्स फादर, बैचुंग्स ग्रैंडफादर। ओके, नाउ लुक एट दिस, बैचुंग एंड बैचुंग्स फादर। क्या रिलेशन दिया है आपको? आपको कहा गया है, आपको कहा गया है कि बैचुंग के फादर 26 ईयर यंगर, यंगर यानी छोटे, बैचुंग के फादर 26 ईयर छोटे हैं बैचुंग के ग्रैंडफादर से। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, इस तरह से समझिए, आपको क्या कहा है? बैचुंग के फादर 26 ईयर यंगर हैं बैचुंग के ग्रैंडफादर से। तो बैचुंग, ये ग्रैंडफादर बड़े होंगे और फादर छोटे होंगे। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, ग्रैंडफादर बड़े होंगे और फादर छोटे होंगे उससे, और सबसे छोटा ये। तो ये बोला कि बैचुंग के ग्रैंडफादर अपने बैचुंग के फादर अपने ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर हैं। यानी कि अगर ग्रैंडफादर की आप इस तरह से समझ लिए, बैचुंग्स के फादर की एज एक्स है, तो ये 26 ईयर छोटे हैं, है ना। तो ये क्या होंगे? इसके ग्रैंडफादर बड़े होंगे, तो ये x प्लस 26 हो जाएगा। और उनका जो बैचुंग के फादर का जो बेटा है वो 29 ईयर्स छोटा है। कितना? 29 ईयर्स छोटा है। एक मिनट,
ठीक। फादर जो है 29 ईयर्स बड़े हैं बैचुंग से, तो ये 29 ईयर्स छोटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 29। यहां तक किसको नहीं समझ में आया? कोई पूछना चाहता है कुछ? No, sir. शर्मा नहीं सर। आ गया? यस सर। अब ये तीनों की एज पता चल गई। अब क्या बोला कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135, यानी कि इन तीनों की एज का सम 135 के बराबर है। तो x आप पता कर लो, सबसे पहले x की वैल्यू आएगी, जैसे ही x आएगी तो ग्रैंड फादर की एज पता चल जाएगी। फादर की एज में x में 26 जोड़ोगे, ग्रैंडफादर पता चल जाएगा, और इस x में 29 माइनस करोगे तो इसकी बैचिंग की एज पता चल जाएगी। समझ गए बात? नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए ना? तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसे डेटा हैंडलिंग का चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। टिल देन टेक केयर एंड वर्क हार्ड, लिव वेल।